नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। कहते हैं सियासत में न कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और न ही दुश्मन होता है, और उत्तराखंड में कुछ ऐसा दिख भी रहा है। उत्तराखंड में दो बड़े नेताओं के बीच कह सकते हैं, एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दूसरे बीजेपी के ही गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे के बीच शॉर्ट टर्म दुश्मनी देखने को मिली। कभी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, उसके बाद थोड़े समय के लिए दोनों ने गहरी दुश्मनी भी दिखाई। ऐसा लगा कि शायद उधम सिंह नगर में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चिट्ठियां लिखी जाने लगी, नोटिसेस जाने लगे, बयान समर्थक देने लगे, उसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या उधम सिंह नगर में जो कभी दोस्त हुआ करते थे वो दुश्मनी की राह पर चल पड़े हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो शीत युद्ध की खबरें आ रही थी, मनमुटाव की खबरें आ रही थी इन दोनों नेताओं के बीच, वो खत्म हो गया है और अब दोनों नेताओं के बीच फिर से वही दोस्ती हो गई है, वही जुगलबंदी हो गई है। ये सवाल इसलिए अब उठाएंगे, इसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये दोस्ती जब तक थी तब तक जो कुछ भी था, उसके बाद जब दुश्मनी हुई उस दौरान जो कुछ भी हुआ, और अब फिर से जब दोस्ती हो गई है तो इसके मायने क्या निकाले जाएं। इसके अगर एनालिसिस करिए तो दो वजहें आपको समझ में आएंगे, लेकिन वो इस वीडियो के बाद में अंत में उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो बीच में घटनाक्रम हुए उसे समझना जरूरी है। जब अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री धामी के बीच तलवारें खिंची तो बात सिर्फ देहरादून तक नहीं रही। देहरादून के दरबार से लेकर वो दिल्ली दरबार तक चली गई। यानी पहले महेंद्र भट्ट से बातचीत हुई, बात सुलझी नहीं, उसके बाद नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बात वहां तक चली गई और उनके साथ मुलाकात हुई अरविंद पांडे की, और साथ में थे दो बड़े नेता, दो बड़े सांसद भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड से, अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत। हालांकि किसी ने, इन तीनों में से किसी ने यह नहीं कहा कि किस मसले पर मुलाकात हुई है, सिर्फ मुलाकात की तस्वीरें आई। लेकिन सियासत में इशारों में ही बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं। दिल्ली में इन नेताओं की मुलाकात हुई, उसके बाद ये सारे नेता वापस आ गए। अरविंद पांडे भी गदरपुर वापस आ गए और उसके बाद शांति छा गई। इसके बाद नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा होता है और नितिन नवीन के दौरे के दौरान ही एक और तस्वीर आती है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अरविंद पांडे एक साथ दिखाई देते हैं। माहौल बेहद खुशनुमा दिखाई देता है। यानी इशारा साफ था कि जो बात दिल्ली दरबार तक पहुंची थी, वहां पर एक पॉलिटिकल पैचअप की जो नींव रखी गई थी वो देहरादून आने के बाद फाइनल हो गया। यानी ये पॉलिटिकल पैचअप की ये तस्वीर थी जो सबको दिखाई गई जब नितिन नवीन देहरादून आए थे। लेकिन इस तस्वीर में कुछ और रंग भरने बाकी थे, और वो रंग भरने की कोशिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद की। वो गए अरविंद पांडे के घर, खुद गए, और उसके बाद उन्होंने वहां पर न सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम था उसमें शिरकत की, बल्कि अरविंद पांडे के परिजनों से भी मुलाकात करने पहुंचे। यानी एक पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश की गई। और आमतौर पर परिजनों से मुलाकात की तस्वीरें वो बाहर नहीं आती हैं सोशल मीडिया पे। नेताओं के परिजनों से कैसे मुलाकात कर रहे हैं दूसरे नेता, तो आमतौर पर नहीं आती है। लेकिन अरविंद पांडे के घर में उनके परिजनों से मुलाकात करने जब मुख्यमंत्री पहुंचे, तस्वीरें खींची गईं और वो तस्वीरें बाहर भी आईं, सोशल मीडिया पर भी आईं। और आपको एक दिलचस्प बात और बताते हैं कि जब ये तस्वीरें खींची जा रही थी उस वक्त ही लगभग आधे पौन घंटे तक अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में अकेले में बातचीत भी हुई है। परिजन भी रहे होंगे, लेकिन शायद अकेले में बातचीत की खबरें हैं। और इस दौरान धामी और पांडे जिंदाबाद के नारे कमरे के बाहर लगते रहे। यानी पॉलिटिकल पैचअप की नींव दिल्ली में रखी गई, उस तस्वीर को पूरा किया गया देहरादून में आके, लेकिन उसमें पूरी तरीके से रंग भरने की कोशिश तब पूरी हो गई जब मुख्यमंत्री खुद गदरपुर में अरविंद पांडे के घर पहुंच गए। अरविंद पांडे के भी औपचारिक बयान आए उसके बाद कि सब कुछ ठीक है, जो होना था वही हुआ।
लेकिन अब वो सवाल जिसका जिक्र हम पहले कर रहे थे उस पर आते हैं कि क्या ये पॉलिटिकल पैचअप एक सियासी मजबूरी है या फिर मान लिया जाए कि कहीं से कोई आया हुआ दबाव है। अब ये बात क्यों? क्योंकि उधम सिंह नगर में जो स्थितियां बनी थीं उसको समझते हुए ये सवाल उठ रहे हैं। उधम सिंह नगर एक बेहद महत्वपूर्ण जिला है चुनाव के लिहाज से। अब अगर जिस तरीके की बीजेपी की स्थिति वहां पर है उसे ये कहा जा सकता है कि बहुत मजबूत स्थिति में बीजेपी वहां पर है। और शायद जब अरविंद पांडे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच में इस तरीके से सियासी तलवारें खिंची उसके बाद पार्टी को यह लगा होगा कि कहीं ऐसा न हो कि उधम सिंह नगर जैसा मजबूत किला वो शायद उनके हाथ से चला जाए और उसमें सेंध लगा ले विपक्षी दल यानी कांग्रेस। और ऐसे में पार्टी को यह लगा होगा कि सारी बातों को दूर करके, सारी नाराजगियों को दूर करके नेताओं को मिलाए रखना ही एकमात्र उपाय है कि हम इस किले को बचा पाए। और शायद यही वजह रही होगी, यही सियासी मजबूरी रही होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और अरविंद पांडे को यह कहा गया होगा कि आप लोग कम से कम यहां पर स्थितियां जो हैं उसको संभाल कर रखिए, कहीं ऐसा न हो कि स्थितियां इतनी बिगड़ें कि किसी और को इस किले में शामिल दाखिल होने का मौका मिल जाए। एक सवाल और आखिर में आपसे पूछे जा रहे हैं, इसका एनालिसिस भी करना जरूरी है। सवाल ये कि ये जो सियासी पैचअप हुआ है, ये जो पॉलिटिकल पैचअप हुआ है, क्या ये लंबे समय तक बना रहेगा? ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। मन के मैल क्या इतने धुल चुके हैं कि वो फिर से पुरानी राह पर ही आ गए हैं? वो जो दोस्ती पुरानी थी वही वापस आ गई है? क्या ये पॉलिटिकल पैचअप एक लंबे वक्त के लिए कर लिया गया है? ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है। ये सवाल आपके लिए भी है, जवाब आपके कमेंट बॉक्स में हमें उम्मीद रहेगी कि आप जरूर देंगे। फिलहाल आज इतना ही। पावर सेंटर के शो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।